Good morning, viewers. Hello, good morning, viewers. Today we are going to the remaining part of colloidal dispersion. Last लेक्चर में हमने किया था कि colloidal सिस्टम क्या है, पार्ट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। सो हम इसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज characteristics of dispersed phase. Actually characteristics of dispersed phase क्या है कि हम इसमें क्या क्या मतलब क्राइटेरिया लेके आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा पार्टिकल साइज, सेकंड पार्टिकल शेप, देन थर्ड इज सरफेस एरिया, फोर्थ वन इज सरफेस चार्ज, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज क्या है? द पार्टिकल साइज इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्जन एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, किसी भी दो पार्ट में उनमें डिस्पर्स होना, किसी भी दो पार्ट में साइज में उनमें डिसिपिलिटी होना। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्सॉर्ब बाय द पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड टू इट्स रेडियस। जो लाइट की वेवलेंथ होती है उनको एब्सॉर्ब करते हैं बाय द पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड टू इट्स रेडियस। कि जो लाइट है जो एब्जॉर्ब करती है किसको, वेवलेंथ को, द पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड होता है किससे, रेडियस से। द लार्जर द पार्टिकल शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जितनी ज्यादा पार्टिकल की लार्ज होगा पार्टिकल, जो उनकी वेवलेंथ ऑफ लाइट वो शॉर्ट होगी, दैट इज ट्रांसमिटेड एंड दैट इज वॉलेंट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। एग्जांपल क्या है, जैसे कोलाइडल गोल्ड हैज ए रेड कलर दैट इज 650 to 750 mm while intermediate size is in violet color। जो आपका कोलाइडल गोल्ड है, कोलाइडल गोल्ड हैज ए रेड कलर दैट इज 650 to 750 नैनोमीटर, while जो हमारा इंटरमीडिएट साइज है इज इन वॉयलेट कलर, ठीक है। सेकंड है हमारा पार्टिकल शेप। फर्स्ट हमने किया है पार्टिकल साइज, then second one is particle shape। particle shape में क्या है, the shape of the particles in dispersion depends on methods of preparation and affinity of the particle to dispersion medium। हमने कल किया था कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज क्या है कि जिस मीडियम में डिस्पर्स होता है, जो हमारा पार्टिकल का शेप है इन डिस्पर्जन में, वो डिपेंड करता है कि आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसा है, कैसे आपने प्रिपरेशन बनाई है, सेमी सॉलिड बनाई है, लिक्विड बनाई है, ऑइंटमेंट बनाया है, वो चीजें। एंड एफिनिटी ऑफ द पार्टिकल्स, एफिनिटी मीन्स कि वो कितना उस पे एक्टिव है द पार्टिकल टू डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। सो शेप आल्सो इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ द डिस्पर्जन। हमने पार्टिकल साइज में किया था कि जो पार्टिकल साइज होगा दैट आर इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ द डिस्पर्जन। लेकिन बात है अब पार्टिकल साइज शेप की, जो पार्टिकल शेप होगा उसका भी जो कलर है दैट आर इन्फ्लुएंस ऑफ द डिस्पर्जन। सो जो हमारा स्पेरिकल पार्टिकल्स है ऑफ गोल्ड इज इंडिकेटेड बाय द रेड कलर। जो हमारा स्पेरिकल पार्टिकल होगा गोल्ड का, वो इंडिकेट करेगा कि आपका जो पार्टिकल है वो रेड कलर का है। लेकिन जो वाइल द डिस्क लाइक पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड गिव द ब्लू कलर। लेकिन जो डिस्क लाइक पार्टिकल्स है गोल्ड का, वो आपका ब्लू कलर होगा। मीन्स क्या है, जो रेड कलर है वो स्पेरिकल पार्टिकल्स में, लेकिन जो ब्लू कलर है वो डिस्क लाइक पार्टिकल्स में। इजी है वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेरिकल पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस द डिस्पर्जन ऑफ लो विस्कोसिटी। लेकिन क्या है, एक कंडीशन ये आती है कि जो आपका स्पेरिकल पार्टिकल है दैट प्रोड्यूसेस डिस्पर्जन ऑफ लो विस्कोसिटी। उनकी जो विस्कोसिटी होती है बिल्कुल लो होती है, वाइल लेकिन जो लीनियरिटी होती है, जो पार्टिकल जो बिल्कुल इनलेट में आउटलेट में जो बिल्कुल फ्लो करता है, लीनियर पार्टिकल जनरली प्रोड्यूसेस मोर विस्कस डिस्पर्जन। लेकिन जो पार्टिकल्स बिल्कुल ही लाइनर में है, यूनिफॉर्म में है, दैट प्रोड्यूसेस मोर विस्कस डिस्पर्जन, ठीक है। अब है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या है कि जो पार्टिकल है आपका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में क्या है, जो हमारा साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल है इज ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रोमीटर्स। उनमें क्या है, एक फ्यू कुछ ही माइक्रो मिलीमीटर्स में वो मतलब चेंज होता है। दिस पार्टिकल possesses enormous surface area when compared to coarser particles। मीन्स क्या है, इसमें टिपिकल है थोड़ा
कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है इज ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रोमीटर्स, उनकी जो सीक्वेंस होती है वो कुछ ही माइक्रोमीटर्स में होती है, लेकिन जो ये बीस पार्टिकल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एनॉर्मस सरफेस एरिया, मींस अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग सरफेस एरिया होती है व्हेन कंपेयर टू द कोर्सर पार्टिकल, ठीक है। द लार्जर सरफेस एरिया एनहांसेस द सोलबिलिटी ऑफ द ड्रग पार्टिकल्स, जितना ज्यादा पार्टिकल का सरफेस एरिया होगा लार्जर होगा, एनहांस करेगा इसकी सोलबिलिटी ऑफ द ड्रग पार्टिकल, ठीक है। अब है सरफेस चार्ज, जो हमारा सरफेस चार्ज है किसमें, तो ये क्या आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम द आयंस प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशंस, जो ये क्या है कि जो हमारा डिपेंडिंग करता है कि सरफेस चार्ज करता है मीडियम एंड आयंस प्रेजेंट इन कोलाइडल solution. Colloidal particles acquire a charge on their surface. ठीक है, so colloidal particles possesses charge on their surfaces. जो हमारा surface charge है provide valuable information regarding the stability of the colloids, ठीक है। जो हमारा सरफेस चार्ज होगा दैट इज डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एंड आयंस प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशंस, जो आपका कोलाइडल पार्टिकल्स है दैट एक्वायर ए चार्ज ऑन देयर सरफेस, उनके जो चार्ज होंगे उनपे अलग अलग सरफेस एरिया पे वो सरफेस एक्टिव एजेंट के साथ वो मिक्स करते हैं। फिर है कोलाइडल पार्टिकल पोजेसेस चार्ज ऑन देयर सरफेसेस, जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज है वो भी अलग अलग वेरी करेंगे कि आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है। फिर है सरफेस चार्ज प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइड्स, जो हमारा सरफेस चार्ज है दैट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वो सरफेस चार्ज है वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइड्स की, जो आपका कोलाइड्स है वो कितना स्टेबलाइज है। फिर है पार्टिकल मूव कंटिन्यूअसली इन रैंडम मैनर विद collisions with each other, जो आपका particle है that move continuously in random manner with collisions with each other, ठीक। The like charges on the particles create repulsion forces, जो हमारा लाइक चार्जेस है, जो हमारा अनलाइक चार्जेस है ऑन द पार्टिकल्स क्रिएट द रिपल्सन फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, क्या है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। फर्स्ट है हमारा पीएस ऑफ डिफ्रेक्शन, क्या है पीएस ऑफ डिफ्रेक्शन। फर्स्ट है इसमें लायोफिलिक सॉल्ट्स कैन बी obtained straightway by mixing the materials, जो हमारा लायोफिलिक सोर्स है दैट कैन बी obtained करता है straightway by mixing the material like starch protein with a suitable solvent। फिर है लायोफिलिक सोर्स है आर नॉट obtained by simply mixing the solid material with the solvent, क्या है कि जो आपका लायोफिलिक सोर्स है और जो लायोफोबिक सोर्स है उनमें क्या है डिफरेंस, क्या है कि ये जो लायोफिलिक सोर्स है ये दैट कैन बी स्ट्रेट बाय मिक्सिंग द मटेरियल, हम इनको किसी भी मिक्सिंग के साथ मिक्स करके इसको सॉल्वेंट बना सकते हैं जैसे कि स्टार्च प्रोटीन, लेकिन जो लायोफोबिक सोर्स है हम उसको ऑब्टेन करके कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय मिक्सिंग द solid material with the solvent। Second है हमारा charge on the particles, particles of hydrophilic solid may have little or no charge at all, लेकिन जो particles को hydrophobic solid है carry the positive or negative charge which gives them stability, जो आपका particles है किसपे हाइड्रोफिलिक सॉल्ट पे दैट में है लिटल और नो चार्ज एट ऑल, लेकिन जो पार्टिकल्स है आपका वो हाइड्रोफोबिक सॉल्ट पे दैट कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज व्हिच गिव्स देम स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या है, हाइड्रोफिलिक सॉल्ट पार्टिकल्स आर जनरली सॉल्वेटेड, दैट इज दे आर सराउंडेड बाय एन एब्जॉर्ब लेयर द डिस्पर्जन मीडियम।
हाइड्रोफिलिक सोल में क्या है, जो आपका पार्टिकल्स है दैट आर जनरली सोलवेटेड, दैट इज दे आर सराउंडेड बाय एन एब्जॉर्ब लेयर ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, which does not permit them to come together and coagulate, ठीक है। इसके बाद है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में क्या होता है कि हमारा लायोफिलिक सोल्स है दैट आर विस्कस एंड द पार्टिकल साइज इंक्रीजेस ड्यू टू द सॉल्यूशन। लायोफिलिक सोल्स क्या है, जो लिक्विड है वो हमारे एक्वस सोल्स के साथ मेकअप करके जो विस्कस तैयार करते हैं, दैट आर द पार्टिकल साइज से क्या होगा, पार्टिकल साइज इंक्रीजेस होगा ड्यू टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, आपस में घुलना, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ फ्री मीडियम डिक्रीज, जिनसे क्या होगा, वो फ्री मीडियम डिक्रीज करेगा। विस्कोसिटी ऑफ हाइड्रोफोबिक सोल इज ऑलमोस्ट द सेम एज ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम इटसेल्फ, लेकिन जो हमारा विस्कोसिटी इसकी हाइड्रोफोबिक सोल की दैट आर ऑलमोस्ट एट द सेम एज द डिस्पर्सन मीडियम इटसेल्फ। और इसके बाद हमारा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या है, जो हमारा लायोफिलिक सोल्स है, lyophilic salts are precipitated only by high concentration of the electrolytes when salt particles are dissolved। जो हमारे लायोफिलिक सॉल्ट्स हैं वो प्रेसिपिटेटेड करते हैं और कोएगुलेटेड ओनली बाय द हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स व्हेन सॉल्ट पार्टिकल्स आर dissolved। Lyophobic salts में that are precipitated even by low concentration of electrolyte। ठीक है, अब क्या है इसके बाद, इसमें हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। द कोलाइडल सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स इन dispersion medium। The colloidal solutions are classified according to the properties of particles in dispersion medium। फर्स्ट है हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, काइनेटिक प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, हमने इसको तीन पार्ट में या चार पार्ट में हमने इसको कैटेगराइज किया है। सिंबल इफेक्ट एंड लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट, ब्रोमियन मूवमेंट एंड डिफ्यूजन, एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इसमें क्या है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रखते हैं। काइनेटिक प्रॉपर्टीज में हम विस्कोसिटी, सेडिमेंटेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हम स्ट्रीमिंग, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल, डबल लेयर एक्सेट्रा। फर्स्ट है हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या है कि दिस स्टडी हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, हम उसमें क्या 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 इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं रिगार्डिंग द शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर weight of collides। So, the source of light and the resolving power of the optical system mainly determine the precision and usefulness of such information। जो सोर्स ऑफ लाइट है और जो इसकी रिजॉल्विंग पावर है इसकी ऑप्टिकल सिस्टम की, दैट मेनली डिटरमाइन द प्रिसीजन। वो हम उसको एक सेफ्टी एंड प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के रूप में यूज करते हैं एंड यूजफुलनेस ऑफ सच इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब है हमारा when beam of light strikes the particles, it polarizes the atoms and molecules in it and induce dipoles in the particles। When beam of light, जब beam of light strikes a particle, stream of particles at the light scattering
हाँ जी, come to the point. So when beam of light strike a particle, it polarize the atoms and molecules in it and induce dipoles in the particles. जब beam of light strike a particles, it polarize the atoms and molecules in it and induce dipoles in the particles. The dipole emit the weaker light at the same wavelength as that of the incident light. The emitted light propagates in all directions. This phenomenon is called light scattering. इसमें क्या आता है टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स विद लाइट. पार्टिकल्स की इंटरेक्शंस करते हैं इसके साथ विद लाइट के साथ. ठीक है. इसके बाद है हमारा when an intense narrow narrow beam of light is passed through the dispersion of colloids, its path is very visible due to scattered of light. जब हम intense narrow when a beam of light is passed करते हैं through the dispersion of colloid, जो इसका path है वो visible हो जाता है due to scattering of light. This phenomena is called Tyndall beam. ठीक है. The same effect is noticed when a beam of sunlight enters a dark room. जब ये सेम इफेक्ट नोटिस किया जाता है जब when a beam of sunlight enters a dark room through a slit, when the beam of light becomes visible through the room. तो क्या होती है जो beam of sunlight है enters करती है dark room में through a slit. Slit मतलब छोटे से होल में जो beam of light become visible through the room. This happened due to scattering of light by the particle of dust in the air. ठीक है. ये है हमारा टिंडल इफेक्ट. ठीक है. इसमें क्या है ये लेजर बीम है. ये क्या है प्योर वाटर. लाइट बीम नॉट विजिबल. लेकिन इसमें क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन लाइट बीम विजिबल. इसमें की मींस क्या है कि कोलाइडल डिस्पर्जन में मीन्स क्या है कोलाइडल सॉल्यूशंस में लाइट बीम क्या होगी विजिबल. ठीक है. अभी क्या है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. इसमें क्या है एक लाइट सोर्स है. ठीक है. और ये क्या है एक होलो सिलेंड्रिकल ऑफ इंसिडेंट लाइट. और ये क्या है फोटोडियोड कंडेंसर. इसमें क्या है होलो कोन से ये दोनों लाइट इसमें से पास हो रही है. तो ये क्या है सैंपल है. ये डाइवर्स लाइट है. ये स्लिट है और ये स्कैटर्ड लाइट है. फिर ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसमें देख सकते हैं. मींस इन दोनों की वजह से जो लाइट आपस में स्कैटर कर रही है. ठीक है. सो sample is placed at the apex of cone where light intensity is high. After passing through the sample, the cone of light diverges and passes outside inside the light. Some scattered light enters the objective of the microscope. Ultra microscope is used to study the electrophoresis of charged particle, which helps in determining. ठीक है. इसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है particle size, shape and structure that can be determined using an electron microscope. हम particle size, shape और structure को determine करते हैं using an electron microscope. जो इसकी रेडिएशन सोर्स होगी इस बीम ऑफ लाइट हाई energy electrons having a wavelength in the regions of 0.1 angstrom. Electron microscope has high resolution power. Turbidity method क्या है इसमें that are used to estimate the concentration of dispersed particles and molecular weight of the solid. ठीक. अब क्या है इसमें spectrophotometer. It measures the intensity of the transmitted light in the direction of the incident light. कि हम इसमें मेजर्स करते हैं इसको इंटेंसिटी ऑफ द transmitted light in the direction of the incident light. The relationship between
turbidity and relation intensity of the transmitted light that can be expressed as I upon I naught is equal to E minus TL, where I naught क्या है, intensity of incidence light, L क्या है, length of sample that is 1 centimeter, I क्या है, intensity of transmitted light, T क्या है, turbidity, एक है I naught क्या है हमारा, intensity of incident light, ठीक है, और I क्या है हमारा, intensity of transmitted light, T क्या है हमारा, turbidity, ठीक है। अब क्या हमारा लाइफ स्पेक्ट्रम क्या है, स्टडी द प्रोटीन पॉलीमर्स एसोसिएशन कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक जोन्स, ठीक है, जो इसमें मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर वेट ऑफ polymers and micelles that can be measured, ठीक है। If the particles are spherical, the scattering of light will be same in all direction. The turbidity is measured from the scattered light by viewing at a particular angle, that is T is equal to 16/3, ठीक है। I नोट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अगर जो हम इसको I नोट अपॉन I तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द स्कैटर्ड पार्टिकल्स टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स 1 mm, ठीक है, या फिर 2 mm या 3 mm, ठीक है। T क्या है, turbidity. Third one is kinetic properties. The study of kinetic properties of colloidal dispersion is useful in predicting the stability of the system. जो kinetic properties होती है colloidal dispersion की is useful in, first है हमारा predicting the stability of the system, second है determining the molecular weight of the particles, C क्या है, studying the transport kinetics of colloidal particles। फर्स्ट है हमारा following are various kinetic properties। फर्स्ट है ब्राउनियन मोमेंट, एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन who proposed this theory। ब्राउनियन मोशन में एक exhibit a particles as large as about 5 μm। जो हमारा ब्राउनियन मोमेंट है वो, उसमें क्या होता है, ब्राउनियन मोशन क्या होता है इसमें, दैट एग्जिबिट बाय पार्टिकल्स एज लार्जर एज अबाउट 5 m, ठीक है। फिर क्या है, थर्मल एनर्जी कीप द पार्टिकल्स इन मोशन, हम इसमें क्या क्या करते हैं, पार्टिकल्स को मूवमेंट करने के लिए हम इसमें थर्मल एनर्जी को यूज करते हैं। दे कोलाइड विद ईच अदर, जिससे क्या हो, कोलाइड का मतलब टकराना, जिससे जो पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे, एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर की वॉल है उसके, these collisions changes in the direction, जो ये collision है चेंज करेंगे इन द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो ये क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। ठीक है, अब है इसके बाद हमारा these molecular collision की पार्टिकल continuous motion, जो हमारा ब्राउनियन मूवमेंट है, that can be viewed by a light microscope and works against gravitational force। जो हमारा molecular collision है, that keeps the particles under continuous motion, Brownian movement है, can be viewed by a light microscopes and works against gravitational force। जो हमारा Brownian movement है, that can be viewed by increase the viscosity of the medium, increase तो हम करेंगे, increase तो increase जब तक viscosity उसका medium कैसा है, that is by adding सेकंड है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या है, पार्टिकल डिफ्यूज होते हैं हायर कंसंट्रेशन का लोअर कंसंट्रेशन, until the concentration of the system is higher than the higher potential energy uniform throughout, ठीक है।
सो व्यूअर्स इसमें है हमारे फिक्स लॉ, फिक्स फर्स्ट लॉ एंड फिक्स सेकंड लॉ। इसमें जो हमारा डिफ्यूजन पार्टिकल्स है दैट इज द स्पॉन्टेनियसली मींस इसमें जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होगी दैट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, जब तक कि तब तक कि हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टम इज यूनिफॉर्म थ्रू मींस यूनिफॉर्म मींस उसमें जो सिस्टम हमारा जब तक कि वो उसमें कंसंट्रेशन उसकी एक साइज ना हो, ठीक है। डिफ्यूजन इज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ब्राउनियर मोशन। इसमें क्या है, पार्टिकल्स क्या होंगे, जिगजैग मोशन। सो अब है हमारा क्लास नेक्स्ट की एज पर फिक्स लॉ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट है हमारा फिक्स फर्स्ट लॉ एंड फिक्स सेकंड लॉ। अब बात करेंगे टू द फर्स्ट लॉ, फिक्स फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ substance diffuses in the time dt, dq upon dt is equal to 2 means A is directly proportional to dq upon dt and in the ठीक है। ds क्या है, टाइम है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन dc एंड a क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द c। सो इक्वेशन क्या है हमारी, dq is equal to माइनस कैपिटल da dc upon dx is equal to dt। d क्या है, डिफ्यूजन coefficient, that is measured by diffusion coefficient can be used to determine the radius of the particle। रेडियस यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि हम उसको यूनिफॉर्म साइज में कर रहे हैं, किसको, उसको, ठीक है, और द मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड। अब है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी क्या होता है, किसी चीज को हम उसमें कितने ऐड करेंगे, उसको हम ऊपर सैचुरेट करेंगे उसके गाढ़ापन, ठीक है। The viscosity of colloidal dispersion is affected by a variety of factors, means viscosity डिपेंड करती है कि आप किस टाइप के फैक्टर्स, किस टाइप के आप सब्सटेंस आप यूज कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा शेप ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल, की जो आपका डिस्पर्स पार्टिकल है उसका शेप कैसा है, द स्पेरिकल पार्टिकल्स, रोड शेप पार्टिकल्स, कौन से, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं स्पेरिकल पार्टिकल्स की, जो आपका स्पेरिकल पार्टिकल दैट पार्ट द ठीक है इनिशिएट द relatively that the low viscosity to the dispersion, while जो particles है हमारा वो linear shape में होगा that yield the more viscous system, ठीक है। so third है हमारा affinity of the particle to the medium and types of colloid, ठीक है। so next जो हमारा होगा स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आई होप दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव टू यू। नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी इसका हम आगे कंटिन्यू पार्ट रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे, ओके।